मैं सुरेंद्र सिंह चरण, साचार्य, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे अपकिरण की जो टॉपिक है उसमें विस्तार कि किसी समंक माला की सबसे बड़े और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को विस्तार या परास कहा जाता है। इसको कहते हैं रेंज कि L माइनस एस, L सबसे बड़ा मूल्य, S सबसे छोटा मूल्य। विस्तार गुणांक, विस्तार के सापेक्ष मान को विस्तार गुणांक या परास कहा जाता है। जैसे L माइनस एस बट L प्लस एस, यानी L माइनस एस कर देंगे और नीचे इसको जोड़ करके भाग दे देंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 10 छात्रों के सांख्यिकी व लागत लेखांकन की मासिक परीक्षाओं में निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए। दोनों विषयों में प्राप्त अंकों के विस्तार की तुलना कीजिए। यह सांख्यिकी में आंकड़े दे रखे हैं और लागत लेखांकन दे रखा है। देखिए सांख्यिकी में जो सबसे बड़ा मूल्य 40 और सबसे छोटा है 10, तो 40 माइनस 10 तो बराबर 30 इसका विस्तार हुआ। इसका विस्तार गुणांक निकालें तो 40 माइनस 10 और 40 प्लस 10 यानी 30/50, तो 0.6 इसका विस्तार गुणांक होगा। ऐसे अगर हम इसे लागत लेखांकन में देखें, लागत लेखांकन में सबसे बड़ा मूल्य 45 है और सबसे छोटा मूल्य 15 है। यहाँ वही 45 माइनस 15 करेंगे 30। देखिए विस्तार जो दोनों का है, सांख्यिकी और लागत लेखांक दोनों में बराबर है। यहाँ भी 30 है और इसमें भी 30 है, लेकिन विस्तार गुणांक जैसे इसमें निकाले 45 माइनस 15 30 और 45 पर तो यहाँ पर 60, तो यहाँ 0.6 आया और यहाँ पर 0.5 आ गया। तो विस्तार गुणांक जो गुणांक होता है वो किसी भी श्रेणी की तुलना करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। तो यहाँ इसे तुलना कर सकते हैं कि इसका विस्तार गुणांक 0.6 ज़्यादा है, जबकि लागत लेखांकन का विस्तार गुणांक कम है। तो इन दोनों के बीच में हम तुलना कर सकते हैं। ऐसे हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दे रखा है निम्न वंटन से विस्तार तथा विस्तार गुणांक का परिकलन कीजिए। देखिए यहाँ 1 से 5, 6 से 10, 11 से, तो यहाँ एक अगर 5 से शुरू होना चाहिए था, ये अगर नहीं है तो ये समावेशी श्रेणी है, इसको अपवर्जी में बदला जाएगा। यानी इसमें 0.5 घटाएंगे और 0.5 जोड़ेंगे, तो इसको समावेशी से अपवर्जी श्रेणी में बदलेंगे। अब इसके सबसे बड़ा मूल्य क्या है 30.5 और सबसे छोटा क्या है 0.5। तो सिर्फ हम आवर्ती से कोई मतलब नहीं यहाँ पर कि सबसे बड़े मूल्य 30.5 में से 0.5 को घटा दो, 30 ये बचेगा। इसका विस्तार गुणांक अगर निकालना है तो 30.5 में से माइनस 0.5 करें 30, और इधर 30.5 में प्लस 0.5 करें तो 31। 30 में 31 का भाग 0.96 इसका विस्तार गुणांक होगा। अगला एग्जाम्पल दे रखा है अंतर चतुर्थक विस्तार IR कि समंक श्रेणी के तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के अंतर को चतुर्थक विस्तार कहते हैं। यह श्रेणी के मध्यवर्ती 25% भाग को दर्शाता है। यानी Q3 माइनस Q1 कर दें या Q3 माइनस Q1 करके Q3 प्लस Q1 का भाग दे दें तो कोफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टल रेंज यानी अंतर चतुर्थक विस्तार गुणांक ज्ञात हो जाता है। ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं सतमक विस्तार। सतमक विस्तार क्या करेंगे, P90, ये P90 रहा, P90 में से P10 के अंतर को सतमक विस्तार कहते हैं। ये मध्यवर्ती के 80% भाग को दर्शाता है। तो PR अगर ज्ञात करना है, सतमक विस्तार ज्ञात करना है तो P90 के मूल्य में से P10 को घटा देंगे, या कोफिशिएंट ऑफ PR ज्ञात करना है तो 90 माइनस P10 और अपॉन P90 प्लस P10 इसका जोड़ के इसमें भाग देंगे। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 100 विद्यार्थियों को किसी परीक्षा में निम्नलिखित प्राप्तांक प्राप्त हुए। मध्यवर्ती 50% और मध्यवर्ती 80% छात्रों के प्राप्तांकों का विस्तार ज्ञात कीजिए। देखिए मध्यवर्ती जहाँ 50% पूछे तो इसका मतलब है अंतर चतुर्थक विस्तार है, ये इसमें Q3 माइनस Q1 करना पड़ेगा। मध्यवर्ती 80% की बात करें तो ये सतमक विस्तार है और इसमें P90 माइनस
10 करना पड़ेगा। तो यहाँ जो हमारे पास जो वर्ग दिए हुए हैं इसको आरोही क्रम में लिखेंगे और साथ में ये अपवर्जी वर्ग, समावेशी वर्ग है, इनको अपवर्जी वर्ग में बदलना होगा। और आवर्तियाँ इसकी ऐसे कैसे लिख देंगे, इनकी संचय आवर्ती बनाएंगे। संचय आवर्ती बनाने के बाद हम यहाँ Q1 का मान निकाल रहे हैं। Q1 क्या होगा 1n/4, तो 1n कितना 100/4 तो 25 सबसे पहले किस में आया 42 में, तो 42 तो वर्ग हमारा यह हो गया 15.5 से 20.5 इसका वर्ग होगा, इसकी आवर्ती होगी 20, तो ये L1 + I/f स्मॉल q1 - c, तो 15.5 प्लस I अंतराल है इसमें 5 का, f इसकी आवर्ती है 30 और Q1 25 और ठीक पहले की संचय आवर्ती 22, इसको इसमें रख देंगे, Q1 का मान आ जाएगा। इसी तरीके से हम Q3 का मान निकालें तो Q3 3 × 100, 3 × 100 75 किस में आया सबसे पहली बार इसमें 82 में, तो 25.5 इसका वर्ग हो गया, अंतराल वही 5 का है, आवर्ती इसकी 10 है और 75 माइनस ठीक पहले की संचय आवर्ती 72, इसका मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ IR का मान निकालें तो Q3 - Q1, Q3 का मान हमारे पास निकला 27 और Q1 का मान निकला 16.25, तो 10.75 इसका गुणांक निकाले तो इसका जोड़कर को भाग दे देंगे और गुणांक हो जाएगा 0.24। ऐसे शतमक विस्तार 90% का निकालने के लिए यहाँ 90 n/100, तो 93 ठीक इसके सामने का वर्ग है 35.5 से 40.5, तो इससे वही निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। ऐसे ही P10 का मान ज्ञात कर सकते हैं। P10 का मान ज्ञात करने के बाद जो मान हमारे पास आया इसमें P90 का जो मान है 37.5 में से -11.5 तो 26 और इसका प्लस करके भाग दें तो इसका 0.53 मान आएगा।